In today's video, we are going to know about occupational respiratory disorders. It is also very short and simple topic. इस टॉपिक में 2 या 3 पॉइंट्स हैं जो आपको नीट में काम आ सकते हैं। अगर आप ध्यान से उन्हें समझ लेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? दे आर कॉज्ड ड्यू टू पोल्यूटेंट्स। ये पोल्यूटेंट्स की वजह से होते हैं। जो पोल्यूटेंट्स which are released from industries where a person works। जब कोई व्यक्ति जिस जगह पे काम करता है उस जगह से अगर कोई पोल्यूटेंट्स रिलीज किए जाते होंगे तो इसकी वजह से उस व्यक्ति को जो रेस्पिरेटरी डिसीज होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। There are two most common respiratory disorders which are related with the place where the person works. These two disorders are silicosis and asbestosis. Silicosis is caused due to the silicon particles। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। Silicon particles are released due to mining। माइंस में से सिलिकॉन पार्टिकल्स रिलीज किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ड्यू टू स्टोन कटिंग, सिरेमिक इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम द स्टोन क्रशर्स। यानी सैंड में, स्टोन में या मिट्टी में सिलिकॉन यह सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला एलिमेंट होता है और इसकी वजह से ये सिलिकोसिस डिसऑर्डर हमें हो सकता है। देखिए इस पिक्चर में दिस वर्कर इज कटिंग द स्टोन and while cutting many small particles are released in the atmosphere। लेकिन इस वर्कर ने खुद के प्रोटेक्शन के लिए जो सावधानी लेनी चाहिए वो सब लेके रखी है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे ऐसा नहीं होता है। इसलिए उन वर्कर्स को सिलिकोसिस जैसे बीमारी का सामना करना पड़ता है। एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोस फाइबर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज एज वेल एज फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्रीज। दिस डिसऑर्डर का जो नाम है वो भी हमें उस नाम से ही समझ में आ रहा है कि एस्बेस्टोसिस ये जो डिसऑर्डर है ये एस्बेस्टोस फाइबर्स की वजह से होता है। इन डिसीज में होता क्या है सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस में? लंग्स लॉन्ग एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स कॉजेस फाइब्रोसिस इन लंग्स। जब कोई वर्कर बहुत साल तक ऐसे पोल्यूटेंट्स को एक्सपोज होता है तब उसके लंग्स में फाइब्रोसिस होने लगता है। फाइब्रोसिस का मतलब जो नॉर्मल इलास्टिक टिश्यू है लंग्स की, एल्यूलाई की, दे आर रिप्लेस्ड बाय फाइबर्स। इसकी वजह से एल्यूलाई जो होते हैं दे लूज देयर इलास्टिसिटी। एल्यूलाई की इलास्टिसिटी कम होने से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि उसमें हवा कम एकोमोडेट होगी, कम हवा बैठेगी।
or normal diffusion or exchange of gases through alveolar lining, it can't occur because the lining of alveoli is made up of single layer of squamous epithelial cells. अगर इस स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स पर ये सिलिकॉन पार्टिकल्स या एस्बेस्टॉस फाइबर से डिपॉजिट हो गए तो उस स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से जो डिफ्यूजन होने वाला है ऑक्सीजन का ब्लड में वो नहीं होगा। इससे क्या होगा, बॉडी सेल्स गेट लेस ऑक्सीजन। In this diagram we can compare the both type of lungs, the normal healthy lung with the lung with silicosis. इन डिसऑर्डर्स का परमानेंट इलाज नहीं हो सकता, परमानेंट क्योर इज नॉट पॉसिबल, हेंस वर्कर्स शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। जो वर्कर्स ऐसी जगह पे काम करते हैं उन्हें खुद के प्रोटेक्शन के लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने पिछले एक स्लाइड में देखा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।